देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयरिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी, आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए। ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी होती है। माँ जी देखिए ना, ये दूसरे रूम में सो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका बाहर कोई अफेयर चल रहा हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? क्योंकि माँ जी, उनके जेब में एक लड़की की इयरिंग मिली थी, तो ऐसा हो सकता है। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगा। तू कोई विश्व की सुंदरी नहीं है जो तेरे पीछे लट्टू बन के घूमता रहेगा। आई बड़ी। क्या बोल रही थी माँ ये? तेरी शिकायत कर रही थी महारानी मुझसे, कह रही थी बाहर कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। रुको माँ, अभी इसको बताता हूँ। अब मजा आएगा। क्या बोल रही थी तू मेरी माँ से? अफेयर चल रहा है मेरा। शायद तू भूल गई होगी, तुझे इस घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। रहना तो खुद मैं नहीं चाहती इस घर में, लेकिन मेरी मजबूरी है। अब तू मुझे तेरी मजबूरी दिखाएगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर। वाह पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा? दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सारा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। आप इन लोग को कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? इन लोग मुझे कितना सता रहे हैं, दिन भर काम करवाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सताते नहीं है, ये सब बहुओं का काम होता है, थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। बहुओं का काम ठीक है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि उसको कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सुनाते रहो। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ। मेरे सामने चली तो हाथ उठ जाएगा मेरा। पहले मैंने सुना था कि प्यार करके शादी करना सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन अब वो सब मैं फील भी कर रही हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब कदर होगी तुम्हें। फोन चेक करी थी मेरा, अब तो कुछ पता ही चल गया होगा तुम्हें। आज के बाद फोन को हाथ मत लगाना, ठीक है? क्या हर मर्द एक जैसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी आपको क्या बताऊँ, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना, तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या मैंने सही कहा? नमस्ते दीदी। नमस्ते मम्मी। बेटा और कैसे हो? बस मम्मी बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? कोई परेशानी नहीं हुई मम्मी, एकदम अच्छे से आई हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं भाभी, आप तो हमारे साथ आकर बैठो। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया।
भाभी क्या बना रहे हो? कड़ी बना रही हूँ। आपको कड़ी बहुत पसंद है ना? पसंद तो बहुत है। चलो तो फिर आज ननद भाभी साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, आप जाके बाहर बैठिए, मैं आती हूँ। नहीं भाभी, माँ बता रही थी कि आप भी अपने मायके जा रही हो 10 दिन के लिए रक्षाबंधन पर, और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। आप जब तक आएंगी तब तक तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, आप परेशान हो जाओगी। हाँ भाभी, मुझे पता है कि आप मुझे खाना नहीं बनाना दोगी, पर मैं आपके पास यहाँ खड़ी रहती हूँ। आपने सोच लिया है कि आप नहीं मानेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी सास की चुगली करिए, मैं अपनी सास की चुगली करती हूँ। हो, आपको क्या लगता है हर घर में ऐसी ही ननद भाभी की जोड़ी होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर